नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महेंद्र लोधी जी। हम जानेंगे आज जो बहुत डिबेट का विषय बना हुआ है, आप आज तक पर भी देख रहे होंगे, पूरी नेशनल जो मीडिया है वो पूरी तरह से बागेश्वर धाम की खबरें दिखा रही है, उस पर डिबेट चल रही है। तो हमने भी सोचा कि उसके बारे में जो मध्य प्रदेश की जमी से ही आते हैं बागेश्वर धाम बाबा, और मध्य प्रदेश की जमी से ही आते हैं महेंद्र सिंह लोधी, जो लगातार बागेश्वर धाम के खिलाफ बोलते रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, जबकि जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो लगातार लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनकी पर्चियाँ निकालते हैं और उनके दुख दर्द दूर करते हैं। तो आपको उनसे ऐसे क्या दिक्कत है? देखिए, मुझे बागेश्वर धाम से या बागेश्वर के जो धीरेन्द्र शास्त्री उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि जो वो धर्म के नाम पे, धर्म और के नाम पे जो पाखंड दिखाते हैं, या उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लो वो मैजिक दिखाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लड़की है सुहाना शाह नाम की, जो मैजिक दिखाती है, और दोनों में मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क है दोनों में फ़र्क ये है कि जो सुहानी शाह है वो धर्म का और ना किसी भगवान का मतलब सपोर्ट नहीं लेती है। मतलब सपोर्ट का मतलब ये है कि वो दिखाने का प्रयास नहीं करती है कि मैं हिंदू धर्म के लिए कर रही हूँ, मैं इन भगवान के लिए कर रही हूँ, या इस प्रकार का नहीं करते हैं, है ना। मतलब उसका सब मतलब एक बैक सपोर्ट नहीं लेती है वो। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो बैक सपोर्ट लेते हैं कि मैं धर्म का ठेकेदार हूँ। मतलब ये जब से आए हैं तब से ही धर्म शुरू हुआ है। मतलब ये एक झलक हम देख रहे हैं कि मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज तक जितने भी लोग आए हैं वो कोई भी धर्म के लिए काम नहीं किया है। यही एक पहला बंदा है जो धर्म के लिए कर रहा है। और एक्चुअल में बताऊं मैं आपको, जो रियलिटी है यह एक मैजिक दिखाते हैं, एक ट्रिक होती हैं जिससे ये दिखाते हैं। जो भाई हम तो ये साफ साफ शब्द में कह रहे हैं, अगर बागेश्वर धाम में वाकई इतनी पावर है तो फिर तो उसका अच्छा उपयोग होना चाहिए। आप समझे ना मेरी बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई वो जानते हैं सब कुछ, तो फिर तो उसको चाइना की जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं उसके पासवर्ड बता देने चाहिए अपने लोगों को। अपने को पासवर्ड बता दे वो, ठीक है, या फिर उसका सॉफ्टवेयर भी बता दे। सॉफ्टवेयर जो उसमें डला हुआ है उसका बता दे, अपन यहाँ से बदल देंगे उसका सॉफ्टवेयर। पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं उसका भी अपन को सॉफ्टवेयर बता दे बंदा। भाई सॉफ्टवेयर जानता ही है सब कुछ, दिक्कत क्या है भाई? पाकिस्तान को अपन ध्वस्त कर देंगे। भाई अगर ये सब कुछ जानता है तो हम पाकिस्तान को ही क्यों ना पहले टारगेट करें, इसका साथ लेते हैं बढ़िया। और जो इनको पैसा मिल रहा है मतलब मैजिक करने से, वो सरकार को देना चाहिए। भाई जो इंटेलिजेंस है अपने यहाँ की, आईबी है, दुनिया भर की जितनी भी अपनी माने सरकारी संस्थाएं चलती हैं, तो इसको पैसा दे के बंदे को और ये जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि कब आतंकवादी अपने यहाँ पे आने वाला है, ये बता देगा कि आतंकवादी आने वाला है। हमारे लोग पहले से वहाँ पे बम लगा के बैठ जाएंगे कि भाई आने वाला है। भाई मैं रियल में, क्योंकि देखो ये मजाक का पैसा नहीं है, जैसे लगेगा मेरे वीडियो को देखेगा तो करे यार ऐसी क्यों कह रहे हैं। तो भाई अगर मान लो अपन को पता है कि ये 10 दिन बाद आने वाला है आतंकवादी, सिंपल 10 दिन तक तो आराम करो। अपन को पता है 10वें दिन आना है, तो अपने लोग सेना वाले जाएंगे और धंधा करके आ जाएंगे, क्योंकि अपन को तो पता है अपने पास तो बागेश्वर का धीरेन्द्र शास्त्री है जो सब बताएगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री यही बताएगा कि भाई कहाँ पे आग लगने वाली है, कहाँ पे बलात्कार होने वाला है, कहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, कहाँ पे मतलब जो भी घटनाएं हैं इस देश के अंदर, तो कम से कम सरकार उनको रख ले और वो सुबह सुबह एक पर्चा जारी कर दे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि ये है इसमें सबसे बड़ी 200 खबरें हैं जो ये होने वाला है आज, या कल होने वाला है, या परसों होने वाला है। तो हमारी जो सरकार है उसको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो हज़ारों करोड़ रुपये एजेंसियों में लगाते हैं, एक बंदे को दो बढ़िया, ये बढ़िया सुबह सुबह बता देगा आपको कि भाई यहाँ पे आंदोलन होने वाला है, ये 10 दिन बाद आंदोलन होगा यहाँ पे,
यहाँ पे पुलिस प्रताड़ित करेगी, यहाँ बेटियों का बलात्कार होगा, यहाँ पे किसान मरेगा, यहाँ पे फसलें मरने वाली हैं, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, यहाँ पे लू चलने वाली है। मतलब ये सारी जानकारियाँ पहले से अगर दे देगा हमें बंदा, तो आप खुद बताइए कि कितना बड़ा काम हमारा हो जाएगा। ये छोटा मोटा काम कर रहा है, बताओ किसी भी व्यक्ति, मतलब छोटे मोटे काम में क्यों लगा रहे आप? जब भाई इतना बड़ा जो पैसा सरकार खर्च हज़ारों करोड़ कर रही है, वो कम से कम जनता में कर देगी खर्च, पैसा बचेगा ना वहाँ से। तो ये क्या छोटा छोटा आप किसी का नाम बता दिया, किसी का मोबाइल बता दिया। मैं सुहानी शाह का वीडियो मैं चाहता हूँ कि चलाइए आप, और वो हज़ारों पुलिस बैठी है और उनमें वो मैजिक करती है यही कि आप एक कागज़ फेंक दो या किसी को खड़े हो जाओ, आप जो बोलेंगे, मतलब आप वो भी बता देती है कि मतलब इतना तक है कि वो उन दूसरे लोगों से अपने मोबाइल का पासवर्ड पूछ लेती है, समझ गया ना। और इतना तक वो जानती है कि कोई अगर 10 का नोट है तो उसको ही मालूम, वो लेती नहीं है ना। जबकि उसने बीच में से किसी को एक कागज़ फेंक के देखा, और वो जैसे ही मतलब उसको मिल गया तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया, 10 का नोट उसका नहीं देखा, उस पर क्या नंबर है क्या नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है ना, उसने रख लिया। और बाद में वो नंबर लोगों से पूछ के उसने मतलब वो नंबर निकाल लिया कि ये नंबर मतलब यही नंबर है कि नहीं है। और वो दूसरा व्यक्ति बोलता है एक नंबर है। वो लड़की फिर बाद में जब वो जाने लगता तो बोलते कि एक काम करो कि आप अपने नोट पे देखिए क्या ये नंबर है, तो उसमें भी मिलता है। तो ये क्या है ना, एक ट्रिक है। और ये इसमें मतलब ट्रिक में क्या है, लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है। अगर आप जैसे आपने भी देखा होगा कभी कभी कई चीज़ें, जैसे कोई पुलिस आ रही है, ठीक है ना, आपको मालूम, आप शक्ल देख के समझ जाएंगे पुलिस का बिहेवियर इस तरीके से दिख रहा है तो हो सकता है कि ये इस तरीके से करने वाले हैं। या कोई व्यक्ति कई चीज़ें, जैसे कोई चीज़ें अपन को भी थोड़ी समझ में आने लगती हैं, तो ये दिमाग का काम है ना। तो मैं बागेश्वर के खिलाफ नहीं हूँ, बागेश्वर से मैं ये चाहता हूँ कि तुम धर्म की आड़ और बजरंग बली की आड़ लेकर ये मत करो। आप मैजिक जानते हो, आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा कमाओ, आप शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप धर्म की आड़ लेके अन्य धर्मों को तरह तरह की बातें कहना, मतलब आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो इसका मतलब ये कि आप दूसरे धर्म की बुराई करोगे। अगर आप ये हर बार ये कहते हो कि अरे दूसरे धर्म के भी तो करते हैं, उनका विरोध क्यों नहीं करते, है ना। तो जब दूसरे धर्म का इस तरीके से होने लगेगा तो उसका ही विरोध होता है, सबका विरोध होता है इस देश के अंदर। ये कहने वाली बात है भाई, आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं होता है। अगर विरोध नहीं होता तो आसाराम जेल में नहीं होता। ऐसे कई आए हैं, मैंने आपको बताऊं इस देश के अंदर कई बाबा आए और उन्होंने छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त करके जो जनमानस के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो बर्बाद हो गए। मैं कि कोई राधे माँ आई थी, आपको पता होगा, वो भी ऐसी कुछ करती थी। मतलब तो मैं जब शायद पढ़ता था कॉलेज में, तो मैंने देखा मतलब उसके लाखों लोग बिल्कुल डेली आते थे, बड़े बड़े नेता, और पता नहीं क्या चुन्नी कर देते थे। ऐसे ये भी कर रहे थे। देखो बात ये है कि ये बाबा, आपको बता दूं, आप लोग जो मीडिया में जो चल रहा है, अगर सच इसका चला दिया जाए एक्चुअल में, तो आप सोच के रह जाएंगे इसने गरीबों की ज़मीन छुड़ा ली, गरीबों की ज़मीन छीन ली। वहाँ यादव घोसी समाज है, उनकी छीन ली। इसके बाद उसने सरकारी बिल्डिंग को तोड़ के अपना घर बना लिया। और इसके बाद आप देखो कि पैसा लूट रहा है, बैंक में भर रहा है, बोलता है कि हम किसी से पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं लेते हो तो पैसे बैंकों में कैसे भरे जा रहा है पैसे के, आप समझे कि नहीं समझे। तो ये जो है ना, एक प्रकार से आरएसएस बीजेपी का एजेंट बन के और एक धर्म की आड़ लेकर एक नया प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि जातिगत जनगणना का मुद्दा हट जाए, जिससे ओबीसी आरक्षण के मुद्दे हट जाएं, जिससे कि मतलब लोग ये विश्वास करने लगें कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हमें बागेश्वर के पास जाना है। और ऐसे करके तो ये हो गया कि डॉक्टर को बंद कर देना चाहिए, मेडिकल सिस्टम बंद कर देना चाहिए। भाई बाबा को ही करना है, बाबा फूंक भी मारेगा, बाबा बताएगा भी, सब कुछ तो बाबा को करना है ना। अब जब बाबा सब जानता है तो उसका निवारण भी जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। वाकई अगर इनको सिद्धियाँ हैं ऐसी, तो फिर उनको ये बड़े बड़े जो कैंसर हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, इनमें इनको जाना चाहिए, ये अच्छे से मदद करें ना लोगों की। एक कैंसर का था, जब हम छतारी में गए थे,
तो छतारी में शायद 10 मीटर का अंतर होगा, सामने एक पेशेंट बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला थी जिनको कैंसर था। तो हमने जो वहाँ के जो बागेश्वर धाम के जो देख रेख कर रहे थे, हमने उनसे बोला कि ये कैंसर से पीड़ित हैं और सामने बागेश्वर धाम के बाबा बैठे थे कि इनसे इनका इलाज करा दीजिए और इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि उनको बागेश्वर धाम आना पड़ेगा, मतलब छतरपुर आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अगर मानो इतनी दूर आना पड़ेगा, बाबा की जो दूरी है वो मात्र 10 मीटर की दूरी है और वो कैंसर के जो मरीज़ थे वो सामने बैठे हैं, तो कम से कम कहीं ना मतलब उनका इलाज हो जाए। अब बागेश्वर धाम आएँ और वो कब तक उनका इलाज हो पाएगा, लगातार ये चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं कि मतलब हम कैंसर के हॉस्पिटल खोलेंगे फिर। देखिए, बाबा धर्म की आड़ लेकर और राम का नाम लेकर, बजरंग बली का नाम लेकर ये जो प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहा है, ये बहुत गलत है। कैसे? देखिए, एक ये ट्रिकें हैं। आपने क्या किया, आपने बोला कि आप यहाँ ना आके वहाँ आइए, ठीक है ना। होता क्या है, अब आपके बारे में जानकारी ले ली जाएगी, ठीक है। आप वहाँ आओगे तो जानकारी ले ली जाएगी, कहाँ गए थे आप, किस हॉस्पिटल में दिखाया, सब हो जाता है। इनके लिए सब काम एजेंसियाँ करती हैं, आरएसएस बीजेपी की। ये ऐसे नहीं इतने ऊपर पहुँच जाते हैं लोग। तो ये कैंसर का तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लो मुझे कैंसर है, मान लो, है ना। अब ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं क्या है, मैं बाबा के पास चला गया, समझना आप बात को। बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा कि ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, आप बढ़िया से आप खाओ, ये करो, आप वो करो, आप बढ़िया हो जाओगे। तो क्या होता है ना, देखिए, एक प्रकार से आपको एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो कुछ दिन तक तो आपको पॉजिटिविटी से आप जीने लगते हो अच्छे से, ठीक है। आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक ये नहीं कर पाओगे। आप समझे कि नहीं समझे? तो फिर व्यक्ति को मरना पड़ता है। और ये इस प्रकार के लोग ही मतलब हमारे समाज में ऐसी कई मृत्युएं हो रही हैं, जिनको जो ये कह देते हैं कि ऐसा नहीं होगा और बाद में वो मर जाते हैं। ऐसे कई मैंने देखा है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, वो चले जाते हैं, उसी कई प्रकार की चीज़ें, कुछ दिन तो वो उसमें हो जाते हैं पॉजिटिविटी में, लेकिन बाद में उनको नुकसान होता है बहुत बड़ा। अभी हाल ही में जब ये बाबा नागपुर गए थे महाराष्ट्र में, तो वहाँ से आधे बीच में ही कथा छोड़कर चले आए थे। दूसरा, अगर देखें बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इनसे बोल दिया है कि अगर वो बागेश्वर धाम के बाबा अगर बिहार में आते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इतना उधर विरोध हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश को देखें या उत्तर प्रदेश को या फिर राजस्थान को, पर यहाँ पर विरोध क्यों नहीं देखने को मिलता है, उधर ही क्यों देखने को मिलता है? देखिए, पहले तो एक चीज़ समझ लो, पहले महाराष्ट्र के संदर्भ में। महाराष्ट्र में क्या है ना, अंधश्रद्धा एवं पाखंड के विरोध में कानून है। वो कानून में क्या है कि जैसे कि आपने क्या नहीं कर सकते हो, जैसे कि आप किसी महिला की बाल खोल के आप उसको वो नहीं कर सकते, भाव नहीं खिला सकते, ठीक है ना। मतलब खिलाना भी वहाँ पे रोक में है, और ये चीज़ों को प्रचार करना भी रोक है। मतलब वहाँ पे उसका मुख्य व्यक्ति मुख्यमंत्री ही है, मतलब उस डिपार्टमेंट का। दूसरा ये है कि इसके लिए कानून ये है कि वहाँ की जो पास वाला जो भी थाना होगा, उसमें आता है कि अगर कोई पाखंड करता है, टोटका करता है, किसी को कुछ चिट्ठी में बताता है या कोई भी भभूत देता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कानून लागू है कि ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। क्यों? इससे क्या होता है ना, एक तो डर का माहौल पैदा होता है, दूसरा इससे क्या होता है, विश्वास का माहौल भी पैदा होता है। तो हो क्या जा रहा है कि जो विश्वास कर ले रहे हैं वो कभी ना कभी मतलब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, अन्य चीज़ों पे जिससे वो सही होने हैं। तो फिर क्या है, वो उनको मरना पड़ता है। और ये हो सकता है कि मतलब अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी को टोटका कर दिया मान लो, ठीक है। अब वो डर गया कि भैया टोटका हो गया, हम तो मर जाएंगे, हमने छू लिया वो सब कुछ दे। तो ये सरकार क्या है, इन सब चीज़ें बैन लगा दी, क्योंकि सरकार को मालूम है कि ये सब चीज़ें हो नहीं होती हैं। अगर ऐसा होता तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें एक आध ऐसा अनुच्छेद डाल देते, एक आध मंत्र, और अम्बेडकर साहब भी डाल देते ना कि ये मंत्र पढ़ दो तो खत्म काम सब। आप समझे कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब एक प्रकार से ट्रिक है। तो ट्रिक जो है आप हर जगह उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये करें ट्रिक। जैसे आपने कहा कि वो चैलेंज उन्होंने दिया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ
हम आपको 10 व्यक्ति जो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, उनके पर्चे बनाते हैं और डाल देते हैं, ठीक है। आप वहाँ से उनके बारे में बताइए और पर्चे निकाल के हम देखेंगे। तो क्या हो गया कि ये व्यक्ति को चल गया पता कि 6 महीने तक, देखो क्या है ना, सत्य जो सत्य होता है, ये यहाँ से कितने भी रायपुर से और अन्य क्षेत्रों से बोलते रहे, 3 ऐसे राज्य हैं, शायद केरल भी है, कुछ और महाराष्ट्र भी है, एक और राज्य कोई है ना, 3 राज्यों में पाखंड और अंधश्रद्धा के खिलाफ कानून है। तो इन राज्यों में ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर करते हैं तो इनको कानून बदलना पड़ेगा सरकार को वहाँ के। मैं ये बता रहा हूँ ना, कानून को बदलना ही पड़ेगा कि भाई इस कानून को बदलो, नहीं तो क्या है वो उसमें आ जाते हैं ना। जैसे कि आपने वो लगाया आपका दरबार, तो दरबार में आप क्या करोगे, कोई भाव खेल रहा है, कोई चमेटा आप मार रहे हो, कोई लौट रहा है, तो ये जो है ना, इससे क्या होगा, इससे वहाँ के कानून का उल्लंघन हो जाएगा। और कानून का जैसे उल्लंघन होगा, पुलिस पहुँच जाएगी, कि पुलिस पहुँचेगी तो पुलिस पकड़ेगी, और वो 6 महीने तक मतलब जेल हो जाएगी, आपकी कोई पूछताछ नहीं होगी। तो वो प्रशासन, नियम और जज ये सब नहीं देखेगा कि ये कौन व्यक्ति है। आपने देखा आसाराम भी गए जेल, और भी बहुत सारे बड़े बड़े बाबा हैं अंदर हैं सब, है ना। तो धीरे धीरे जाना सबको है जेल, वो सब जेल ही जा रहे हैं। और जिन्होंने अति नहीं की, आप समझे अति मतलब समझते हो, जिन्होंने अति नहीं की, जो वाकई सैद्धांतिक मानवता पर काम किया जिन लोगों ने, चाहे हिंदू धर्म में हो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति जेल नहीं गया है, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं किया, वाकई उन शक्तियों का प्रयोग मतलब रियल में जनता के लिए किया और चुपचाप किया। इनका कोई शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता है कि मतलब ये कर दिया हमने, वो कर दिया। फिर क्या है ना, अगर तुम प्रदर्शन करोगे तो फिर ये जनता पूछेगी आपसे कि क्यों ना आप मिसाल बना दें, क्यों ना आप बड़ी बड़ी मिसालें बनाएं, बड़ी बड़ी चीज़ें करें। तुम्हें तो सब पता है कैसे बनना है, क्या होना है भाई। आप बिल्कुल सिंपल सी तो बातें, इस देश में 135 से 40 करोड़ जनता है। अब इसमें शादी ब्याह हर साल होते हैं, कम से कम 1 करोड़ जनता के ब्याह हो, लगभग एक नहीं तो हम कह रहे 40 लाख लोगों की ब्याह शादी होती होंगी, और 40 में से कम 5,000 लोगों की शादी संबंध टूट जाते हैं। टूटते कि नहीं टूटते? तो ये जब इनको मालूम है सब कुछ, तो भाई कोई व्यक्ति आए ना आए, तो आप तो लिस्ट जारी कर दो ना कि इस प्रदेश में इतने जो होंगे, और इससे क्या है ना, फायदा हो जाएगा सरकार को। भाई किसी का घर नहीं टूटेगा, भाई पहले से ही कर दो। आप सब जानते हो, जन्म से लेके मृत्यु तक ये जानने ही लगा है सब कुछ है। तो फिर इनको करना चाहिए कि भैया ये इस एरिया का बंदा ये पूरे नाम लाभ करके, और जहाँ जहाँ की जैसे प्रदेश, मध्य प्रदेश में जितने केस बनने वाले वो पहले से बता दे। तो भाई वो शादी ब्याह नहीं करेंगे, दूसरे से कर देंगे, वो बता दे भैया कि इसकी शादी इससे करें, वो दूसरे लोग करें ही ना कुछ, भाई यही बता देना सब कुछ, भाई सब लोग जाएंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम भी चले जाएंगे। भाई हमें भी पता है कि हमें क्या करना है, हमारी जाति की जनगणना का मामला है वो कब सॉल्व होना है, और नहीं तो फिर जाति जनगणना की बात ही नहीं है। भाई इसको पता ही है कि जाति की जनगणना हमारी ओबीसी वर्ग कितना है, लोधी कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, डांगी कितने हैं, घोसी कितने हैं, साहू कितने हैं, मतलब SC ST के सब लोगों का डाटा मिल जाएगा यहाँ से। हम तो मतलब बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हो जाएंगे, और हम तो बिल्कुल फिर दरबार में जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हमारा मामला ही खत्म हो गया यहाँ पे। और फिर हम जैसे संख्या जो आएगी, फिर हमारा आरक्षण लागू हो जाएगा। हमारी लड़ाई है थोड़ी कोई हमारी किसी से, लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे हैं, और ये इस प्रकार के पाखंडी लोग हमारे लोगों की महिलाओं को, हमारे लोगों के बुजुर्गों को, बच्चों को और तरह तरह की चीज़ें कहेंगे कि मतलब कि अच्छा पति मिल जाएगा, है ना, तुम्हारे पति की उम्र बढ़ जाएगी, है ना, तो ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कलर की साड़ी पहनो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा मतलब क्या बताऊं यार, मतलब क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं गलत हैं। आपकी आस्था भगवान में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप जिसको मान तो करो, लेकिन आप उस भगवान की आड़ लेकर अपने आप को बचाने का जो प्रयास कर रहे हो एक मैजिक दिखा के, वो गलत है। ये मैजिक है, सीधी सी बात, ट्रिक है, ट्रिकों से ये किया जाता है, ये सीखा होगा उनने, कोई दिक्कत नहीं हमें। और अगर उससे लाभ हो सकता है सरकार को तो बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो मोदी जी की का पूरे देश की सिक्योरिटी को हटा देना चाहिए, सबकी, जितने भी विधायक सांसद सब कुछ हैं। भाई इसको पता ही है कि भाई इसके ऊपर हमला होने वाला है, तो फिर जब इनको मालूम है कि इनके ऊपर हमला होने वाला है, तो ये बता रहे हैं, और वो सबकी तो हटा दो, कम से कम सिक्योरिटी हटाओ ना भाई सबकी। अब पता ही है सबको, सबके जगह का। और जब फिर तो इलेक्शन कमीशन को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जब इनको पता ही है तो काहे के लिए वोटिंग कर रहा है सब। तो इसका मतलब ये हुआ, इतना फर्जी व्यक्ति है, मैं रियल बताऊं कि हद हो गई। मैं आपका बताऊं, आप मतलब आप ये
बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वागत करता हूँ इनके इस मैजिक का, लेकिन ये मैजिक धर्म के नाम पे ना करें, राम के नाम पे ना करें, बजरंग जी के नाम पे ना करें। ये मतलब भगवान के नाम पे करके मतलब एक नया तरीका अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मैं पूरे हिंदू हृदय सम्राट बन गया हूँ मैं, और मेरे पीछे सब चलो, मैं सब जानता हूँ। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमें क्या करना है, वो अपना काम कर रहा है भाई, अपना दिन समय लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करो, लेकिन मैजिक है वो, ये बोलो कि मैजिक है ये हमारी तरफ से। बजरंग जी का नाम मत बोलो कि बजरंग जी हमें, बजरंग जी तुम्हें ये चीज़ बताएंगे कि मतलब तुम्हारे यहाँ धाम में आएंगे है ना लोग, और मर जाएंगे, वो तुम्हें बताओगे नहीं तुम। बजरंग जी ऐसा नहीं कर सकते ना। आप बताइए भाई, आप धाम में गए और उस धाम से लौटते समय ट्राली पलट गई, लोग मर गए, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, तो ये तो बता देना चाहिए ना, कम से कम मरे तो ना, कम आपके पास जाए कोई तो। आप समझे मेरी बात को, नहीं समझे? और आप के ही क्षेत्र में कई बलात्कार हो जाते हैं जहाँ के आप रहने वाले हो, कई बलात्कार हो गए। एक ब्रह्मेश्वर धाम के ने एक कुर्मी समाज की महिला का बलात्कार किया था, उसने खुद इल्ज़ाम लगाए थे। इसके बाद हमारे लोधी समाज की बेटी का बलात्कार हो गया। तो पहले बता दो ना, कम से कम इतने लोग जा रहे हैं कि भैया वहाँ बोल देना कि वहाँ एक ऐसा केस होने वाला है, तो कम से कम ये चीज़ तो ना हो। और इतनी आप देख रहे होंगे रोडों पे, हाईवे पे कितनी सारी गाय मर रही हैं। भाई आप हिंदू हृदय सम्राट हो, आप समझे कि नहीं समझे? तो जब गाय की तो रक्षा करो कम से कम। तो गाय की रक्षा ऐसी कि भाई जब तुम्हें पता ही है कि इस क्षेत्र में इतनी गाय मरने वाली है, इस क्षेत्र में इस हाईवे पे इतनी मरने वाली है, मतलब इतने समय यहाँ से गाय आएगी उसको रोको, वहाँ से आएगी तो सब तुम सब जानते हो यार, भाई दिक्कत ही क्या है फिर? आप समझे कि नहीं समझे? जी। आपको लग रहा होगा कि मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं रियलिटी कह रहा हूँ। आपको जब सब पता है तो फिर सब बताओ। आप बताओ कि इतनी गाय आज मरने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर कर लो तो नहीं मरेंगी, आप बता दो पहले से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे साथ में थे महेंद्र सिंह लोधी, इन्होंने बताया कि जो मैजिक है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उस धर्म की आड़ ना लेकर के। और ये कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा बहुत सीखता है। जैसे सुहानी शाह का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा होता है, तो उन्होंने वो मैजिक करती हैं। और साथ में जो पूरे देश के बारे में भी बताया, अगर इनको इतना ही ज्ञान है तो वो क्यों ना हमारे देश के काम में आए, और उसके लिए मोटा पैसा भी ले सकते हैं, सरकार से पैसा लें और सरकार के साथ में जुड़ कर के काम करें, और जो इंटेलिजेंस है उसमें काम करें, अलग अलग क्षेत्रों में काम करें। और हमारे देश की जो जातिगत जनगणना जो एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना भी स्टार्ट हो चुकी है, और पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश हो या फिर पूरे भारत में जातिगत जनगणना को लेकर के भी महेंद्र लोधी जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और चाहते हैं कि वो हो। अगर मानो भागीरथी धाम सरकार के अगर ये शास्त्री जी अगर कर देते हैं जातिगत जनगणना, तो सुभान अल्लाह, और बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, और तर्क और विवेक के हिसाब से आप चलें और ऐसे पाखंडवाद अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।